हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आइस एजुकेशन हब में। आज हम लोग ट्रिपल सी चैप्टर 3 लिब्रे ऑफिस राइटर के सबसे इम्पोर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे, जो ट्रिपल सी एग्जाम सन 2026 में आने की पूरी संभावना रखते हैं। अगर आप ट्रिपल सी पास करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो डेली लाइव शाम को 8 बजे ट्रिपल सी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होती है, उसको जरूर ज्वाइन करें, लाइव क्लास ज्वाइन करें। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर में करने की शॉर्टकट की क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर में करने की शॉर्टकट की आपको बतानी क्या है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आते हैं तो लिब्रे ऑफिस राइटर से 3rd चैप्टर से आपके आते हैं। आज हम लोग उसकी क्लास फर्स्ट लेकर आए हैं लिब्रे ऑफिस राइटर की 3rd चैप्टर की, जो भी सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली, लास्ट तक जरूर बने रहें। अब इसमें बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर में करने की शॉर्टकट की क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का है, ए ऑप्शन है Ctrl+L, बी ऑप्शन मिल जाता है Ctrl+R, सी ऑप्शन मिल जाता है Ctrl+E, डी ऑप्शन मिल जाता है Ctrl+J। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है जिससे हम टेक्स्ट को सेंटर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसकी क्लास में हम लोग साथ में इसका यूज भी करते चलेंगे, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो। यहाँ पर हम लोग राइटर को सर्च कर लेंगे अपने सर्च बार में, लिब्रे ऑफिस राइटर। ये लिब्रे ऑफिस आपके अगर सिस्टम में है तो उसका अगर प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखेंगे। लिब्रे ऑफिस ओपन कर लेते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या है, जो 2003 MS ऑफिस था, लगभग सेम उसी तरीके से ये चलता है। ये लिब्रे ऑफिस राइटर हमारा यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हमने कुछ डेटा टाइप किया है, ICA एजुकेशन हब, यूट्यूब चैनल का नाम हमने यहाँ पर प्रेस कर दिया। अब किस शॉर्टकट की से इसको हम सेंटर में करेंगे, वो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ जैसे ये ई वाली बटन हमने प्रेस किया, ये सेंटर में हो जाता है। कौन सा, Ctrl+E, Ctrl+E इसका राइट आंसर है Ctrl+E। सेंटर में करने के लिए Ctrl+E शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। कौन सी शॉर्टकट की, Ctrl+E से हमने किया है। दूसरा ऑप्शन इसमें मिल जाता है Ctrl+L। Ctrl+L से क्या होता है, जैसे ही Ctrl+L प्रेस करेंगे ये लेफ्ट में कर्सर हमारा आ जाएगा। Ctrl+L से लेफ्ट में कर्सर आ जाएगा। दूसरी शॉर्टकट की है Ctrl+J है, फुल स्क्रीन करना हो तो उसके लिए Ctrl+J का जस्टिफाई करने के लिए यूज करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्तनी जांचने की शॉर्टकट की क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर में लैंग्वेज जो होती है, स्पेलिंग जो होती है, जांचने की शॉर्टकट की क्या है। आपको बताना है इसमें से कौन सी स्पेलिंग का उपयोग किया जाता है जिससे कि हम अपनी स्पेलिंग को, वर्तनी को चेक कर सकें। ए ऑप्शन है F5, बी ऑप्शन है F7, सी ऑप्शन है F9 और डी ऑप्शन है F12। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेकिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की, ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट सेक्शन में सभी को आंसर आने चाहिए। इजी चैप्टर है, जो लोग क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं आप सभी को ये पता होंगे सारे क्वेश्चंस। अगर ये सारे क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो 100% पास की भी गारंटी है। ये भी समझ लीजिए, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास हम लेकर आए हैं आज। यहाँ पर क्या करना है, लिब्रे ऑफिस राइटर क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। स्पेलिंग चेकिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की है F7। कौन सी शॉर्टकट की है, F7 इज द राइट आंसर। F7 स्पेलिंग चेकिंग एंड ग्रामर की राइट शॉर्टकट की F7 होती है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द। क्वेश्चन नंबर 3, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की क्या है, ये आपको बताना है।
ऑटोमेटिक का मतलब जैसे हम राइट करते हैं तो ऑटोमेटिक वो स्पेलिंग को चेक करने का काम करता है, उसे हम ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग ग्रामर बोलते हैं। अब इसमें से ए ऑप्शन मिल जाता है F7 है, बी ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F7 है, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F7 है, और डी ऑप्शन मिल जाता है आल्ट के साथ F7 की बटन प्रेस करना है। अब इस F7 इतनी बार दिया तो ये तो कंफर्म हो गया F7 है। अब यहाँ पर शिफ्ट और कंट्रोल दोनों मिल जाते हैं हमें। कंट्रोल से क्या होता है, शिफ्ट के से क्या होता है, अगर हमें ये पता हो तो आसानी से हम इसमें फाइंड कर सकते हैं इसकी शॉर्टकट की। ऑटोमेटिक जब भी लिखा हो ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर, तो उसके साथ में कौन सी शॉर्टकट की, शिफ्ट के साथ F7 शॉर्टकट की का यूज करना है आपको। कौन सी, शिफ्ट के साथ F7 शॉर्टकट की का उपयोग करना है, जिससे कि हम ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर को चेक कर सकें, देख सकें। राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी आगे वाले वीडियो में हम जो आगे क्वेश्चंस हैं उनमें इन सभी की शॉर्टकट कीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस सीक्वेंस वाइज हमने आपके लिए लगा के रखे हैं, लास्ट तक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन के शुरू में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, ये बताना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन के शुरू में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग हम लोग करते हैं। ए ऑप्शन में जाएगा कंट्रोल प्लस होम, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ए, सी ऑप्शन है शिफ्ट प्लस होम, और डी ऑप्शन है होम। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, बताना है कौन सा होगा। अब हमें क्या यहाँ से देखना, राइटर के लाइन के शुरुआत में जाने के लिए, अब लाइन के शुरुआत में जाना है तो सिंपल है, होम पे जाएंगे, होम के साथ में सिंपल होम वाली बटन प्रेस करेंगे और हम लाइन की शुरुआत में ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है आपको बताना है। ए ऑप्शन है MS वर्ड, बी ऑप्शन है एडोब फोटोशॉप, सी ऑप्शन है लिब्रे ऑफिस, डी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। हमारी ये पिछली क्लास में भी था, क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन का तरीका थोड़ा बदल दिया गया है। अब आपको बताना है कि कौन सा पहले था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा होता था, इस बार कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपका क्या काम है, कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करना। जितने ज़्यादा कमेंट सेक्शन में आपके आंसर आएंगे उतने से अच्छी क्लास आप लोगों के लिए हम लेकर आते रहेंगे। आप लोगों का जिससे कि है और ज़्यादा बेनिफिट, उसका बेनिफिट ले सके और एक पास ना होकर अच्छे मार्क्स भी लाए। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो हमारा है 5 है, इसका राइट आंसर है लिब्रे ऑफिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक की शॉर्टकट की आपको बताना है क्या होती है। हाइपर लिंक की शॉर्टकट की आप सभी को बताना है क्या है। ए ऑप्शन है कंट्रोल प्लस H, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस K, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस L, डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस I। इनमें से आपको क्या बताना है, हाइपर लिंक की शॉर्टकट की बतानी है। हाइपर लिंक क्या होता है, अब हम लोग जैसे ओपन करते हैं अपना इसकी शॉर्टकट की पहले देख लेते हैं। कंट्रोल K इसकी शॉर्टकट की है, कौन सा है, कंट्रोल प्लस K। हाइपर लिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल K। कैसे यूज करते हैं वो भी दिखाते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारा ICA एजुकेशन से हमने राइट किया है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल के साथ K वाली बटन हमने प्रेस कर दी। कंट्रोल K जैसे प्रेस की यहाँ पर हाइपर लिंक ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर जो भी हम URL डालना चाहते हैं वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सेंटर की वेबसाइट डाल दी www.icaeducation.in, सेंटर की वेबसाइट डाल दी है। अब यहाँ से फ्रॉम टू टेक्स्ट पूछ रहा कहाँ से कहाँ तक, हमने कहा ओके कर दिया इसे अप्लाई। अब यहाँ पे किस कलर का, ये ब्लू कलर का शो कर रहा है। अब यहाँ पर जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हैंड जैसा, कंट्रोल की बटन जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पर हैंड जैसा बन के आ जाता है। अगर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं नेट कनेक्ट अगर हमारे सिस्टम में है तो तुरंत हमें इंटरनेट की फाइल से डेटा सेंटर की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। ये हमारा हाइपर लिंक का यूज होता है। आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा हाइपर लिंक का उपयोग क्या है। एक बार करके भी आप लोग देख लेना जो लोग उनके पास सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 7, लिब्रे ऑफिस राइटर में पैराग्राफ बदले बिना लाइन तोड़ने की शॉर्टकट की क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर में
पैराग्राफ जो हमारा होता है उसको, पैराग्राफ को बदले बिना लाइन तोड़ने की शॉर्टकट की आपको बतानी है क्या होती है। अब यहाँ पर पैराग्राफ बदले बिना हम लाइन को कैसे तोड़ सकते हैं उसकी शॉर्टकट की बतानी है। ए ऑप्शन है इंटर, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस इंटर, सी ऑप्शन है आल्ट प्लस इंटर और डी ऑप्शन है यहाँ पर शिफ्ट प्लस इंटर। ये चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आपको ये बताना है कौन सा इसका राइट आंसर है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। कौन सा इसका राइट आंसर है, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। शिफ्ट के साथ में इंटर वाली बटन दबाएंगे, कौन सी, शिफ्ट के साथ इंटर बटन प्रेस करेंगे तो हम पैराग्राफ बदले बिना तोड़ने की शॉर्टकट की है, पैराग्राफ बदले बिना लाइन तोड़ने की शॉर्टकट की है। ब्रेक लाइन, लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की शिफ्ट इंटर होती है। कौन सी होती है, शिफ्ट इंटर। वहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की, तो सिंपल है शिफ्ट इंटर को चूज कर लेना है। ये क्लासेस जो हैं ट्रिपल सी, ओ लेवल, ADCA, ये तीनों कोर्सों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फुल होने वाली है। तो आप लोग जो भी ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो उनमें भी ये तीसरा चैप्टर ये सेम है, वहाँ से भी इनके लिए बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार कितना होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम, मिनिमम जो होता है, फॉन्ट आकार कितना होता है ये आपको बताना है। यहाँ पर ए ऑप्शन मिल जाता है, बी ऑप्शन है सी, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है डी और डी ऑप्शन है 10। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है इसमें से लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट साइज कितना होता है। न्यूनतम फॉन्ट साइज कितना होता है ये आपको बताना है। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे अपना लिब्रे ऑफिस राइटर पे पहुंच जाएंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर हमने ओपन कर लिया, आपकी स्क्रीन पर लिब्रे ऑफिस राइटर दिखाई दे रहा है। अब इसमें पूछ रहा था मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, तो हमने क्या किया, इस पर फॉन्ट साइज दिख रहा होगा, फॉन्ट साइज, इस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन। ड्रॉप मतलब क्लिक करने के बाद जो लिस्ट ओपन होती है इसको ड्रॉप डाउन बोलते हैं। इसका मिनिमम फॉन्ट साइज कितना दिख रहा है, आंसर आपको बस यहीं से मिल जाएगा। क्या है, कितना है, 6 है। मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, 6 होता है। ऑप्शन में हम लोग चेक करेंगे ये हो दिया है कि नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगर यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिकल से, सॉफ्टवेयर से ही निकाल कर आप लोगों को दिखाएंगे, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब ड्रॉप डाउन का अगर पूछा जा रहा है तो 6 होता है। मैक्सिमम अगर पूछा जाए तो यहाँ पर क्या है, 96 मिल जाएगा। कितना होता है, 96। कितना होता है, 96 पीटी टेक्स्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगर आप तक की वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद या फिर आप के लिए हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक किया करें, जिससे कि और अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए आते रहें। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है 6 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया है 9। अब हम लोग कर रहे हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार कितना होता है। अब आप लोगों को आंसर देने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप लोग डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब कमेंट सेक्शन में बस आपको डायरेक्ट आंसर सभी को जल्दी जल्दी टाइप कर देना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है, यहाँ पर आपको बताना है कि अधिकतम कितना फॉन्ट साइज होता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है 72, बी ऑप्शन है 96, सी ऑप्शन है 120 और डी ऑप्शन है 150। इसमें से वो ज़्यादातर से लोगों के आंसर राइट हैं, सभी के लगभग इसका आंसर राइट आ रहा है। गुड, सभी को, आप सभी को अच्छे से समझ लेना है। बस पेपर में सेम यही क्वेश्चन आने वाले हैं, आराम से आप लोग पेपर को क्रैक कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है 96 है। पहले हम लोग उन्हें देख चुके हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया लिब्रे ऑफिस राइटर पे और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 96 कितना होता है, मैक्सिमम 96 फॉन्ट साइज होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा था 9 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, MS वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे नीचे दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं। अब ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। MS वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे नीचे जो दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कौन सा बार होता है। ए ऑप्शन मिल जाएगा टाइटल बार, बी ऑप्शन है मेनू बार, सी ऑप्शन है टूल बार और डी ऑप्शन है स्टेटस बार। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है, टाइटल बार सही है या फिर मेनू बार सही है या फिर टूल बार है या फिर स्टेटस बार है। सबसे पहले हम लोग अपना लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करते हैं। आपको क्योंकि MS वर्ड और लिब्रे ऑफिस लगभग सब में एक ही जैसा दिखाई देता है, ओपन कर लिया है। अब सारी चीज़ें हम एक बार आपको समझा देते हैं। टाइटल बार क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, यहाँ पर जो सबसे ऊपर यहाँ पर अनटाइटल 1
लिब्रे ऑफिस राइटर दिखाई दे रहा है, ये हमारा टाइटल बार कहलाता है। क्या कहलाता है? टाइटल बार कहलाता है। उसके जस्ट ठीक नीचे जो मेनू दिखाई देते हैं या ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लोग मेनू बार बोलते हैं। कितने होते हैं? मेनू बार बोलते हैं। ये कितने होते हैं? तो ये 11 होते हैं। ये भी ध्यान रखना है, 11 मेनू बार पाए जाते हैं। उसके नीचे टूल बार होता है। टूल बार टू टाइप के होते हैं, एक तो होता है स्टैंडर्ड टूल बार, दूसरा फॉर्मेट टूल बार होता है। उसके नीचे जो हमारा एरिया होता है इसको बोलते हैं रूलर। क्या होता है? रूलर। रूलर होता है। उसके बाद में सब जो हमारा ये जो यहाँ पर ब्लिंकिंग पॉइंट ऑफ द स्क्रीन इज द कार्ड कर्सर, इसको कर्सर बोलते हैं, जो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके नीचे जब हम जाते हैं तो ये एक पट्टी आप लोगों को मे भी पॉसिबल है दिखाई दे रही होगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटस बार बोलते हैं। तो इसको स्टेटस बार बोलते हैं। और सबसे लास्ट में जो दिया है इसको सब आप लोगों को ये आई थिंक अभी नहीं दिख रहा होगा, टास्क बार कंप्यूटर सिस्टम में इसको बोलते हैं टास्क बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं। और इधर डेट एंड टाइम शो करता है। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, लिब्रे ऑफिस में या फिर एमएस वर्ड में सबसे नीचे क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस और एमएस वर्ड में क्या होता है? आप लोगों को अभी बताया क्या होता है। इस पट्टी का क्या नाम है? स्टेटस बार। यहाँ पे क्या होता है? हमारे वर्ड, कैरेक्टर, पैराग्राफ सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो इसको बोलते हैं स्टेटस बार। ये हमारा क्या है? स्टेटस बार। यहाँ पर स्टेटस बार दिखाई देता है। यहाँ से हमारे कितने वर्ड, कितने कैरेक्टर टाइप करते हैं ये पता चलता है। आप लोगों की जो सारी चीज़ें बता रहे हैं जरूर ध्यान रखना है, आगे चल के ये सारे क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं। इसका राइट आंसर है स्टेटस बार। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की आपको बतानी है क्या होती है। ए ऑप्शन है कंट्रोल प्लस पी, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, और डी ऑप्शन में जाता है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस पी। इन चारों ऑप्शनों में से अब आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर की प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। काहे कि प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की बताना है कि कौन सी होती है। हम लोग लिब्रे ऑफिस को ओपन करते हैं। प्रिंट ऑप्शन किस मेन्यू बार में होता है? तो फाइल में होता है। हमने फाइल पे क्लिक किया, फाइल पे क्लिक किया। फाइल पे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पर जाते हैं, सबसे नीचे में मिल जाएगा क्या? प्रिंट प्रीव्यू। ये दिख रहा होगा आपको, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू पर जब हम लोग क्लिक कर, इसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। कौन सी है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ इज द राइट आंसर, प्रिंट प्रीव्यू। इससे क्या होता है, जब हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो हमारा पेज प्रिंट के टाइम पे किस तरीके से निकलेगा ये आपको ध्यान रखना है। प्रिंट के टाइम पर किस तरीके से निकलेगा ये दिखाई देता है। इस तरीके का हमारा पूरा पेज दिखाई दे रहा है कि प्रिंटिंग अगर हम करेंगे तो हमारा पेज इस तरीके से प्रिंट होकर निकलेगा। क्लोज कर देंगे तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अब अपना हम हमारी जो इसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ था, कौन सा था? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ इज द राइट आंसर। समझ में आ रही होगी आप लोगों को क्लास। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल होने वाली है। अच्छी से अच्छी क्लास आप लोगों का को देने का हम लोग प्रयास करते हैं, जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का बेनिफिट हो सके। और भी अगर आपको इस तरीके से कोई भी अगर क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप लोग बिना बेझिझक कमेंट सेक्शन में उसका टाइप किया करें कि और किस तरीके से आपको क्या दिक्कत हो रही है समझने में या फिर दिखने में, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की आपको बताना है क्या है। ए ऑप्शन यहाँ पर पहले से दिया है कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस बी, डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस यू। ये चार ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं आपको। अब इनमें से क्या करना था? लिब्रे ऑफिस टेक्स्ट को हमें सबस्क्रिप्ट करना था। क्या करना था? सबस्क्रिप्ट करना था। तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर से अपना लिब्रे ऑफिस हम ओपन करते हैं और यहाँ पर ये हमें मिल जाता है, ये मिल जाता है, ये है इसका क्या बोलते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। क्या आपको दिख रहा होगा? आप लोग थोड़ा जूम को स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ये टेक्स्ट जूम हो रहा है, यहाँ पे जाएंगे, ये सुपर स्क्रिप्ट है और ये है सब स्क्रिप्ट। हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप लोगों को है सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की बतानी है। तो सब स्क्रिप्ट है, ये है सब स्क्रिप्ट, SUBSCRIPT। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। राइट आंसर क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी इज द राइट आंसर। हमने यहाँ से अपने ओपन कर लिया, हमें ऑप्शन यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ये है सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है। इसका राइट आंसर 12 का है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की क्या है?
अभी हम लोगों ने देखा था सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। अब आपको बताना है इसमें से सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या है। ए ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस पी और डी ऑप्शन में जाता है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एस इज द राइट आंसर। ये चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सी शॉर्टकट की होती है, कौन सा राइट आंसर है। ओपन करते हैं फिर से हम लोग लिब्रियोफिस राइटर, सुपर स्क्रिप्ट को चेक करना है। तो आइए प्रैक्टिकल चेक करके देखते हैं। अब ये है सुपर स्क्रिप्ट, दिख रही होगी। अब इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। इसका यूज क्या होता है, आइए ये भी देखते हैं। सुपर स्क्रिप्ट का यूज क्या होता है, जैसे हमें लिखना है ए स्क्वायर लिखना है, ए हमने लिख लिया और यहाँ पे क्लिक करके इसको सुपर स्क्रिप्ट या फिर शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी प्रेस करेंगे या सुपर स्क्रिप्ट पर हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमने राइट किया, टू राइट किया तो यह क्या होता है, ऊपर राइट हो रहा है। इससे हम लोग क्या है, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब यही होता है, पावर उसकी अगर यूज करना है तो सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। अब इसके बाद हमें प्लस का सिंबल बनाना है, तो पहले क्या है, इसको हम यहाँ से अनसेलेक्ट करेंगे, फिर हमने प्लस बना दिया, फिर बी लिख लिया। अब स्क्वायर फिर लगाना है तो इसको फिर सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे और इस तरीके से यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से अनसेलेक्ट कर देंगे और फिर अपना जो फार्मूला राइट करना हम राइट करेंगे। उसी तरीके से सबस्क्रिप्ट का यूज क्या है वो भी देख लेते हैं। एच हमने टाइप किया, साइंस का कोई फार्मूला टाइप करना है, टू लिखना है तो इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी प्रेस करें या सबस्क्रिप्ट पर क्लिक कर दिया और उसके बाद हमने राइट किया टू, देख रहे होंगे ये उसके नीचे राइट हो रहा है। अब यहाँ से इसको अनसेलेक्ट करके फिर से हमने उसका ओ कर दिया और इक्वल बटन प्रेस कर दिया। अब देख रहे होंगे इस तरीके से साइंस मैथ के फार्मूले अदर जो इस तरीके से जो भी डेटा राइट करना है वो हम यहाँ से राइट कर सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की एक बार फिर से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होती है, कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी इज द राइट आंसर। ये हमारी शॉर्टकट की लिब्रियोफिस राइटर में टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसके लिए, सुपर स्क्रिप्ट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, लिब्रियोफिस राइटर को विंडो बंद करने की शॉर्टकट की क्या है। लिब्रियोफिस राइटर में विंडो को बंद करने की शॉर्टकट की क्या है आपको बताना है। ए ऑप्शन है कंट्रोल डब्ल्यू, बी ऑप्शन है कंट्रोल क्यू, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस आल्ट कंट्रोल प्लस F4, सी ऑप्शन है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू क्या है, डी है, दिस फॉर द क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट करेंट डॉक्यूमेंट, फॉर आल्ट F4 चूज द एप्लीकेशंस को बंद करने के लिए क्या करते हैं, आल्ट प्लस F4 का यूज करते हैं। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर में बंद करना है तो आल्ट F4 वाली बटन का यूज करेंगे। अगर हमें केवल द वीडियो इम्प्लाइज ऑफ द डॉक्यूमेंट क्लोजर्स के रूप में होता है। अगर हमें यहाँ पर जैसे हमारा पेज कंट्रोल प्लस एन से हमने न्यू पेज कर लिया है, अब इसको बंद करना चाहते हैं तो किसका क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। जैसे हमने क्लिक डब्ल्यू प्रेस किया हमारा पेज क्लोज हो चुका है, कंट्रोल एन से क्या किया हमने न्यू पेज कर लिया। अब पेज बंद करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू कर दिया, तुरंत पेज को बोलते हैं विंडो, ये वाली विंडो हमारी क्लोज हो चुकी है। अगर इस एप्लीकेशन को शट डाउन करना है, बंद करना है तो आल्ट F4 का यूज किया जाएगा। किसका, आल्ट F4 का यूज किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इज द राइट आंसर। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू राइट आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, लिब्रियोफिस राइटर में सेव करने की शॉर्टकट की क्या है। अब हम एक लिब्रियोफिस राइटर में कोई फाइल बनाते हैं तो उसको सेव कैसे करेंगे। ये जैसे नॉर्मल फाइल जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में सेव करते हैं, सेम इसी तरीके से इसमें भी सेव की जाती है। इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस ए है आपको बताना है, या फिर कंट्रोल S है, या फिर कंट्रोल S है, या फिर यहाँ पर कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। कौन सा होगा लिब्रियोफिस राइटर में फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की। आपके आंसरों को कमेंट को हम लोग देख रहे हैं, आपके किसके आंसर सही आ रहे हैं। ज़्यादातर सभी लोग आंसर सही दे रहे हैं, आप लोगों को आंसर ज़रूर देना है। क्वेश्चन का आंसर कंपलसरी सभी को टाइप करना है। इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस S। कंट्रोल प्लस जो S होती है ये सेव करने की शॉर्टकट की होती है। बी और सी यहाँ पर दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, ये दोनों एक ही जैसे दिए तो कंट्रोल प्लस S का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, लिब्रियोफिस राइटर में सेव एज की शॉर्टकट की क्या है। लिब्रियोफिस राइटर में सेव एज की शॉर्टकट की आपको बताना है क्या होती है। अब जब हम कोई फाइल बनाते हैं, जैसे हमने फाइल बनाई, राइटर अपना ओपन कर लिया, अब फाइल को हमने सेव कर दिया, फाइल में गए और यहाँ पर जाने के बाद में सेव कर दिया। सेव यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा हमें, सेव पे हमने क्लिक कर दिया। सेव करने के बाद में क्लास यहाँ पर 33 हमने डाल दिया। अब इसको हमने सेव कर दिया।
सेव करने के बाद में यहाँ पर फाइल का नाम हम यहाँ पर शो करने लगा। अब हम ये चाहते हैं क्लास का नाम जो हमें चेंज करना है, फाइल का नाम चेंज करना है, तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, सेव एज का करेंगे। उसकी शॉर्टकट की क्या है ये देखते हैं। यहाँ पर गए और यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन हमें मिल जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, कौन सी शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस इज द राइट आंसर, सेव एज की शॉर्टकट की है। यहाँ पर जाके सेव एज पे क्लिक करेंगे। अब जो भी नाम इसमें हमें देना 33 था, यहाँ पर 34 करना चाहेंगे वो भी करके इंटर कर देंगे। फाइल का नाम यहाँ पर चेंज हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ से गए हम ओपन कर लिए अपना, कौन सा हमने ओपन कर लिया अपनी फाइल को। इसका राइट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस इज द राइट आंसर। सेव एज की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होती है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, लिब्रियोफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार क्या है। लिब्रियोफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार कितना है, ये अभी प्रीवियस क्वेश्चन आ चुका है। इसका राइट आंसर बताना है लिब्रियोफिस राइटर में अधिकतम कितना होता है। अच्छा, एमएस वर्ड में आपको ध्यान रखना है, एमएस वर्ड में कितना होता था, 72 पीटी होता था, 72 होता था। और जो जबकि इसमें लिब्रियोफिस अगर है तो यहाँ पर क्या होता है 96 होता है, 96। लिब्रियोफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार 96 होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है। अभी हम लोग जो क्वेश्चंस कर चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन किया है, उसमें हम लोगों ने पेज ब्रेक के बजाय लाइन ब्रेक को ब्रेक करना सीखा था। आज हम लोग पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की सीखेंगे। पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की आपको बताना क्या है। पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है, का शिफ्ट प्लस इंटर है, बी ऑप्शन आर्ट प्लस इंटर है, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस इंटर है, और डी ऑप्शन है इंटर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना कौन सा होगा। कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर जरूर टाइप करें। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर कंट्रोल प्लस इंटर, कौन सी होगी, कंट्रोल प्लस इंटर शॉर्टकट की होती है। पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कंट्रोल प्लस इंटर का उपयोग करते हैं हम लोग। शिफ्ट का जो होता है लाइन ब्रेक करने के लिए शिफ्ट प्लस इंटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, लिब्रियोफिस राइटर में किसी भी पेज के सबसे नीचे जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। अभी स्टार्टिंग में सबसे ऊपर जाने की शॉर्टकट की का यूज कर चुके हैं। अब हमें बताना है कि सबसे नीचे अगर जाना है तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाएगा। ए ऑप्शन है होम, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस होम, सी ऑप्शन है पेज डाउन, और डी ऑप्शन में जाता है कंट्रोल प्लस इंड। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। किसका, कंट्रोल, क्वेश्चन 19 का राइट आंसर आपको बताना क्या होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कंट्रोल प्लस इंड। कंट्रोल प्लस इंड इसका सही आंसर है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिब्रियोफिस को किसी भी पेज के सबसे नीचे जाना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस इंड का उपयोग करेंगे और हमें सबसे नीचे पहुँच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आते हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर कर सकें और हमें वो याद भी रहें। ऐसा नहीं कि आज हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कल भूल जाते हैं, पेपर के टाइम तक याद ही नहीं रहे। उनका रिवीजन जरूर करते रहें जिससे कि हमें उसका बेनिफिट, अच्छा बेनिफिट मिल सके। अभी यहाँ पर क्या है, अगर क्वेश्चन नंबर राइटर में नंबर सूची डालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। नंबर सूची के लिए आपको किसका उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F12, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F12, सी ऑप्शन है आल्ट प्लस F12, डी ऑप्शन है F12। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर आप सभी के आने चाहिए, कौन सा इसका होगा। लास्ट क्वेश्चन है, आपका आंसर का वेट जरूर हमें रहेगा, आप लोग इसका आंसर जरूर देंगे। फटाफट आंसर देना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। नंबर सूची को डालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 20 का राइट आंसर देना है। 20 का राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर है डी F12। F12 इज द राइट आंसर। आज की क्लास का लास्ट आंसर था F12। आज की जो हम लोगों ने क्लास की है, क्वेश्चन नंबर 20 राइटर में नंबर सूची का मतलब ये होता है, एक बार ओपन करके ये भी आपको दिखाते हैं। ये है नंबर सूची, ये हमारे यहाँ पर बुलेट्स हैं, ये टैग कर सकते हो, ये नंबर सूची है। अब यहाँ पर आप लोग जूम करके देख सकते हो, ट्रायंगल ओरिएंटेड बोलते हैं इसे। यहाँ पर हम जब जाते हैं तो यहाँ पर
F12 वाली शिफ्ट, अगर हम F12 का केवल F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर नंबर फिल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे इस तरीके से नंबर 1 फिल हो गया, इंटर करेंगे 2 आ जाएगा, इंटर करेंगे 3 आ जाएगा। इस तरीके से नंबर्स को टाइप करने के लिए F12 वाली बटन हम प्रेस कर देंगे और आराम से सीक्वेंस से सभी नंबरों में वहाँ पर दिखाई देगा, नंबर आ जाएंगे। इस तरीके से अगर आपको MCQ हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। डेली CCC की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए ICA एजुकेशन हब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।